सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन चल रहा था। ये इसका 6 पार्ट है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ रेफरेंस मेथड। इससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। सो जैसे ये फॉर्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही देखे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डिस्प्लेसमेंट का देखा था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक कॉमन ही रहेगा, मतलब जो किसी पार्टिकल के ऊपर कोई जो पार्टिकल्स है वो कुछ एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट एक ही लगेगा। मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हम लोग आज नया फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पार्टिकल है कोई एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ट्रू एंड फो वाली कंडीशन का परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाला इक्वेशन रहेगा। अभी हम लोगों को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूलाज देखना है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, d/dt हम लोग यहाँ पे बाहर निकलते हैं। ओके, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने पहले बाहर निकाल रही, मतलब a इज द कांस्टेंट। ओके, सो क्या होगा वो d/dt साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी हम लोगों के पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएट का। साइन x को हम डिफरेंशिएट करते तो हम लोगों को cos x मिलता है। साइन 2x को डिफरेंशिएट करते तो हम लोगों को cos 2x इंटू 2 मिलता है। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। सो क्या है, एक जैसे वैसे हम लोग कांस्टेंट टर्म पहले लिख लिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब क्या हुआ, cos ओमेगा टी प्लस 5 इंटू 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिलेगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी देखा था, वही वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐड करेंगे, d/dt। सो a ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म है तो वो बाहर लिख लेंगे, d/dt cos ओमेगा t प्लस 5। तो फिर से डिफ्रेंशिएट, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x इंटू 2 होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा। ओके, तो ये माइनस का साइन हम लोग आगे लेंगे, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t इंटू 5। तो आपके टेक्स्ट बुक जो प्लस में दिया है तो ये फॉर्मूला माइनस में चाहिए, वो वहाँ पे मिस्टेक से। ओके, सो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का हम लोगों को 2 नए फॉर्मूले मिल गए। तो अभी देखते हैं हमारा आज का टॉपिक रेफरेंस सर्कल मेथड। क्या पढ़ते थे, एसएचएम पढ़ते थे। एसएचएम को हम लोगों को कन्वर्ट करना है यूसीएम। यूसीएम मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें एसएचएम की जो फील्ड है वो हम लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो जैसे कि एक सर्कल है, तो सर्कल को मतलब सर्कल है, मतलब सर्कल पे मैंने कोई एक रॉड रख दिया। अभी कंसिडर करो ये मैंने एक रॉड रख दिया सर्कल के ऊपर। ओके, ये रॉड का एक टिप पॉइंट है। अगर मैंने इस साइड से भी उसको लाइट सोर्स दे दिया, इस साइड से भी इसको लाइट सोर्स दे दिया। ओके, लाइट सोर्स देने के कारण क्या होगा, ये टिप पर का जो शैडो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, ये जो मेरा रॉड है, रॉड का टिप पॉइंट है, इस डायरेक्शन में मैं कोई लाइट पास कर रही हूँ तो टिप का शैडो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अभी मैंने बोला कि ये एंगल से एंगुलर मोमेंटम कर रहा है। ओके, तो ये रोटेट हो रहा है, ये जो सर्कल है वो। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब एक एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये सर्कल रोटेट होते जाएगा तो वैसे वैसे ये रॉड का भी डायरेक्शन आगे आगे बढ़ता जाएगा। अगर सपोज कंसिडर करो ये रॉड का डायरेक्शन अभी यहाँ पे, मतलब इसका टिप पॉइंट यहाँ पे, तो इसका शैडो मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, इस पोर्शन पर दिखाई देगा। मतलब ये वाई एक्सिस पर मुझे शैडो मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर तो हम लोग एक लाइट पास कर रहे हैं। ओके, तो मतलब वाई एक्सिस के ऊपर मुझे शैडो मिल रहा है। तो जैसे कि देखो मुझे बताना ये है, वाई जो एक्सिस पर हम लोगों को जो टिप पॉइंट मिल रहा है, जो शैडो मिल रही है, वो क्या कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है, मतलब अप एंड डाउन वाली कंडीशन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। तो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैं अगर रॉड को यहाँ पे घुमाती हूँ तो ये क्या होगा, रॉड का शैडो मतलब टिप पॉइंट का शैडो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा। सेम एज मैं रॉड को फिर से घुमा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे शैडो पॉइंट दिखाई, यहाँ पे रखती हूँ रॉड को तो ये शैडो पॉइंट, मतलब ये टिप पॉइंट क्या है, अप एंड डाउन प्रोसेस कर रहा है। तो इसी अप एंड डाउन का प्रोसेस का हम लोगों को एसएचएम परफॉर्म करना है। ओके, सो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। सो देखो
यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिखा ली है, वो भी वही डायग्राम है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या हो रहा है, मतलब एक रॉड रोटेट हो रहा है। हम लोग रॉड को एक पॉइंट पर रख रहे हैं, मतलब यहाँ से मैं इस पॉइंट पर रॉड रख रही हूँ, तो मेरा एक एंगल क्या मिलेगा, मुझे एंगल क्या मिलेगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा रॉड को रोटेट करती हूँ तो मेरा रॉड का टिप पॉइंट यहाँ पे आता है, मतलब उसका शैडो मुझे कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पर शैडो मिलेगा। ओके, सो फिर से अगर वो रॉड रोटेट होता है तो मुझे शैडो कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर पर मेरे शैडो क्या होते जाएंगे, आगे आगे, मतलब वाई एक्सिस पर हम लोगों को दिखाई देंगे। अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट पर मेरा रॉड रहता है तो मेरा मतलब थीटा एंगल जो है वो मेरा 0 रहता है। तो अगर मेरा रॉड यहाँ पे चला गया, मतलब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, फाई इतना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, अगर मेरा रॉड यहाँ पे जाता है तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो ओमेगा टी इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। तो देखो ओमेगा इज इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस मेरा कितना हुआ, ओमेगा इंटू टी। अगर मैंने बोला कि टोटल मेरा एंगल कितना बना, तो टोटल एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस थीटा, इतना एंगल बना। समझ गए। तो अभी नेक्स्ट देखो, हम लोगों को ये इस पॉइंट के ऊपर, मतलब जो सेकंड हमारा रॉड का जो टिप पॉइंट है उसका शैडो हमें यहाँ पे मिला, तो इस पॉइंट मतलब ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये हुई एक, ये जो आप लोगों को रेडियस मतलब ये एक सर्कल की रेडियस हुई। रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये ध्यान रखो, रेडियस मतलब इतना जो एंगल बना है वो क्या है, हमारा रेडियस है। ये इतना डिस्टेंस है वो वाई है। ओके, ये जो एंगल मतलब अगर मेरा ये ऐसा कोई एंगल है, ये जो मेरा एंगल थीटा है, ओके, तो मेरा ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, मतलब इंक्लाइन एंगल। ओके, समझ गए। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट, अ रॉड इज रोटेटिंग अलोंग द वर्टिकल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। तो ये तो हम लोगों को पता है, रॉड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है वर्टिकल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन में। The rod is illuminated parallel to the axis from the either side of the rod. Illuminated का मीनिंग होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हम लोग एक्स डायरेक्शन से, मतलब एक्स से ओके, इस साइड से भी पैरेलल कर रहे हैं, इस साइड से भी पास कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट है द शैडो, उसी को ही हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, ऑफ द रॉड विल बी प्रोड्यूस ऑन वाई एक्सिस। तो शैडो हम लोगों को किस पॉइंट पर मिल रही है, अभी जैसे इस साइड से हम लोग लाइट सोर्स पास कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जैसे जैसे हमारा रॉड जो है वो रोटेट होते जाएगा, तो हम लोगों को शैडो कहाँ पे मिल रही है, इस वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो शैडो हम लोगों को परफॉर्म कहाँ पे हो रही है, वाई एक्सिस पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, वी शॉल नाउ द प्रूव दैट द मोशन ऑफ द टिप एंड प्रोजेक्शन इन SHM बट रॉड ऑफ डूइंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो रॉड का टिप पॉइंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे SHM परफॉर्म कर रहा है, वही हम लोगों को प्रूव करना है। बट रॉड क्या हो रहा है, रॉड इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर हम लोग यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं, बट रॉड अगर जैसे रोटेट हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट हम लोगों को प्रोजेक्शन मतलब शैडो कहाँ पे मिल रही है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग शैडो मिल रही है। The anticlockwise uniform circular motion of particle P with the center of origin O। मतलब ये अभी जैसे मैंने आगे एक डायग्राम निकाली है, ये भी डायग्राम वही है, वो वाली भी वही है, सिर्फ यहाँ पे नेमिंग नहीं की है। ओके, तो देखो मोशन पार्टिकल P along the center, तो ये डायग्राम समझ लो, यहाँ पे कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ नेमिंग की है डायग्राम को, बाकी कुछ नहीं, वही डायग्राम है वो। तो यहाँ पे O मतलब एक सेंटर है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे G H E एंड F नेम दिया है। ओके, बाकी उसके बाद यहाँ पे P0 से मैंने कंसिडर किया है, एक रॉड का टिप मैंने P0 से कंसिडर किया है, और एक का P, ये मेरा O पॉइंट है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को एंगल कितना मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, इतना एंगल मिल रहा है। ओके, ये जो मैंने पॉइंट कंसिडर किया है, मतलब ये जो मुझे शैडो मिल रहा है इस एंगल का, तो वो मैंने M कंसिडर किया है, बस यही यहाँ पे दिया है। तो क्या है, द एंटीक्लॉकवाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल P विद द सेंटर एट द ओरिजिन O। ओके, ओरिजिन O से सेंटर P पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ किए। तो देखो, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिसाइडेड विद द रेफरेंस OX, इट मीन्स ऑफ द पार्टिकल इज E, द एंगुलर पोजीशन इज 0। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखो यहाँ पे ये O पॉइंट है और ये X एक्सिस है, यहाँ पे मैंने E पॉइंट बनाया। तो इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर मेरा रॉड रहता है, तो रॉड का टिप मतलब यहाँ पे मुझे शैडो कहाँ पे मिलेगा, O एक्सिस पर मिलेगा। तब मेरा डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा का एंगल क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा ना। तो वही तो दिया है वहाँ पे, क्या दिया है, एंगुलर पोजीशन इज 0। एंगुलर पोजीशन मतलब उसका एंगल क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। सो लेट R इज इक्वल टू OP, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। ये OP वाली पोजीशन मतलब पहले ही बताया था, ये क्या है, एक रेडियस है, मतलब ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, R इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, मतलब एम्पलीट्यूड है वो।
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल p नॉट द एंगल इज फाई। t पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, फाई एंगल मिल रहा है, और उसके बाद एट टाइम t एट पॉइंट p पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, ओमेगा t प्लस फाई इतना एंगल मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब हम लोगों को ये एंगल ही फाइंड करना था, क्योंकि y वाली कंडीशन हम लोगों को फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट में। ओके, ये y फाइंड करना है, ये एंगल हम लोगों को कंसिडर करना है। तो देखो ट्रायंगल यहाँ पे ओ एम एंड पी हमने लिया है। ओ एम पी मतलब ये क्या है, एक थीटा एंगल मिला है हम लोगों को। ओके, सो थीटा एंगल है ओ एम पी। तो देखो ये वाई हुई, और उसके बाद ये मैंने आर मतलब एक रेडियस मतलब एक एम्पलीट्यूड हुआ। तो देखो ट्रायंगल ओ पी एम इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस एंगल पर मतलब साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या हुई इसकी, थीटा की अपोजिट साइड हुई ओ एम, एंड हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, ओ पी वाला। तो देखो वाई एंड आर हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। अगर साइन आता है तो अपोजिट साइड लेना, कॉस आता है तो एडजेसेंट साइड लेना। तो y बाय आर रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, तो ये y की टर्म इस साइड जाएंगी, r साइन थीटा। सो थीटा क्या है, फेज एंगल है। थीटा की वैल्यू तो हम लोगों को पता है ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी, y का इक्वेशन मिल गया। हम लोगों ने अभी तक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या देखा था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देखा था, बट यहाँ पे हम लोगों को y मतलब y ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, r मतलब भी हम लोग एम्पलीट्यूड लेते थे, यहाँ पे a लेते थे, तो यहाँ पे r कंसीडर करना है। बाकी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसे है वैसे, मतलब ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को एक प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, शैडो। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में देखो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p इन द सर्कुलर मोशन, द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड इज आर ओमेगा। तो देखो अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे मतलब ये मेरा रॉड का पोजीशन हुआ, ओके, यहाँ पे मेरा रॉड है p पॉइंट पर, ये रॉड का टिप है। ओके, अगर इस डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p एट अ सर्कुलर मोशन, p क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, बट टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड आर ओमेगा, जो p पॉइंट पर हम लोगों को टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, वेलोसिटी का, तो ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी देखा था, रोटेशनल एंड डायनामिक्स में। ओके, सो वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल है। ओके, सो द प्रोजेक्शन ऑफ अ रेफरेंस डायमीटर विल बी थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों को y पॉइंट पर मतलब y एक्सिस पर ही हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी y पॉइंट पर ही दिखाना है। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय आर ओमेगा। तो इसको रीअरेंज करते तो क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा। सो थीटा हम लोगों को पता है कितना है, आर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, बस ये हम लोगों को वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में ये बात याद रखो, जिस डायरेक्शन में मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हुई, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों का एक्सेलरेशन लगता है। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एक्सेलरेशन का क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ओके, तो हमेशा याद रखो जो वेलोसिटी होती मतलब ये a इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक्सेलरेशन इस साइड तो रेडियस के इस साइड मतलब उनका दोनों का भी अपोजिट डायरेक्शन होता है। बट यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए कोई भी डायरेक्शन मतलब निगेटिव साइन इंडिकेट नहीं करेंगे। ओके, ये एक्सेलरेशन हुआ, ये रेडियस मतलब कोई भी सर्कल रहता है हमारा। ओके, तो सर्कल की या ये वाली क्या हुई, ये सर्कल, ये उसका सेंटर। ओके, ये हुई उसकी रेडियस, तो रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में ही उसका एक्सेलरेशन रहता है। ओके, सो एक्सेलरेशन is a particle p in a circular motion of radial centripetal acceleration। radial centripetal acceleration हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। सो मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस डायमीटर विल बी, फिर से वही ट्रायंगल ओ पी एम, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मतलब रॉड है, ये टिप पॉइंट है, अगर यहाँ से कोई लाइट पास हो रही है तो मुझे शैडो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ओ पी एम इस ट्रायंगल का मतलब ए वाई मतलब एक्सेलरेशन हम लोगों को फाइंड करना है। पहले क्या किया था हमने, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। ओके, उसके बाद वेलोसिटी y की फाइंड की थी, अभी एक्सेलरेशन y पॉइंट का फाइंड करना है। ओके, सो एक एक मतलब हम लोगों को y पॉइंट पर जितना मिल रहा है वो फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ओ पी एम साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड उस ट्रायंगल की क्या होगी, ओ एम, मतलब ये जो ट्रायंगल बनाया था हम लोगों ने उसकी साइड, तो ओ एम ओ पी
ये डिवाइड में लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए वाई हम लोगों को मिल गया निगेटिव में। ओके, यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एक्सेलरेशन अगर हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी रेडियस क्या रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो ये हमने फाइनल फार्मूला निकाल लिया है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। अभी देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, बट ये जो आप लोगों को टर्म दिख रही है ये y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये किसकी टर्म है, y की, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली y लिख सकती हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ओमेगा नहीं चाहिए, ओनली y आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही चाहिए। ओके, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया। सो नेक्स्ट देखो, इट इज क्लियर दैट द प्रोजेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटीज फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिव्स अस द करस्पॉन्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ अ लीनियर एसएचएम। मतलब हम लोग जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करते हैं, ओके, तो लीनियर एसएचएम मतलब ही हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं। मतलब एसएचएम जो परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये कर दिया। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।